हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोज स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग उद्योग से संबंधित कुल 140 महत्वपूर्ण प्रश्नों को क्लियर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं और उद्योग से संबंधित महत्वपूर्ण 140 प्रश्नों को क्लियर करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। इससे आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इस तरह के वीडियो को आप देख पाएंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स, पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही यह हमारे टेलीग्राम का लिंक है, जहां से आप जुड़ करके आसानी पूर्वक पीडीएफ और वीडियो भी देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, यह 140 महत्वपूर्ण प्रश्न किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए हैं और आने वाले प्रतियोगिता परीक्षा में भी पूछे जाने की संभावना है। आपको फ्रेंड्स कुछ सेकंड का गैप मिलेगा, वहां से आप लोग अपने से भी सॉल्व करने की अवश्य कोशिश कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? पहली औद्योगिक क्रांति ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। इंग्लैंड में पहली औद्योगिक क्रांति हुई थी। इसे ही औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस चीज से हुई थी? सूती कपड़ा उद्योग से हुआ था। क्लियर है? अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? 6 अप्रैल 1948 को किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? कब किया गया? 24 जुलाई 1991 को। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लघु उद्योगों पर निम्नलिखित औद्योगिक नीतियों में से किस नीति प्रस्ताव में अधिक जोर दिया गया था? 1977 की औद्योगिक नीति में। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की औद्योगिक नीति के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या है। आरक्षित उद्योगों की संख्या है फ्रेंड्स 3। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न, उदारीकरण तथा अनियंत्रणों की नीति अपनाते हुए सरकार ने अधिकांश उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। वर्तमान नीति में कितने उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस अनिवार्य है? इसमें फ्रेंड्स 2 ऑप्शन इधर है, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर 5। अगला प्रश्न है, किस उद्योग को लाइसेंस की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया गया? मोटर कार उद्योग, एयर कंडीशनर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि से संबंधित उद्योग, कुछ विशेष प्रकार के चमड़ा उद्योग, इनमें से सभी प्रकार के उद्योग को के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता को मुक्त कर दिया है। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र में कितने उपक्रम नवरत्नों की श्रेणी में है? 16। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? वाणिज्यिक एवं व्यापार पर सरकार का नियंत्रण। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सार्वजनिक क्षेत्र में कौन है? भारतीय उर्वरक निगम, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय कपास निगम, भारतीय जूट निगम, इनमें से सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है? टिस्को।
ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में अनिवेश का दौर कब से प्रारंभ हुआ? 1991 से 92 ईस्वी से प्रारंभ हुआ है, शुरुआत हुआ है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सामान्यतः मूल उद्योगों की श्रेणी में नहीं आता है? लघु वाहन उद्योग, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस उद्योग में निवेश के लिए लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है? सिगरेट निर्माण उद्योग, सिगरेट बनाने के लिए, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में लघु उद्योग की परिभाषा किस पर आधारित है? किसी इकाई में संयंत्रों और यंत्रों के लिए निवेश का मान इस पर आधारित है, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत की कुल औद्योगिक निर्यात में लघु उद्योगों का योगदान लगभग है 1/3, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक शीर्ष संस्था के रूप में लघु उद्योग की निरंतर प्रगति के लिए लघु उद्योग विकास संगठन SIDO की स्थापना कब की गई थी? 1954 ईस्वी में, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लघु उद्योग विकास संगठन द्वारा पंजीकृत लघु उद्योग इकाइयों की अखिल भारतीय गणना कितनी बार की जा चुकी है? 3 बार की जा चुकी है, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से लघु उद्योगों की क्या समस्याएं हैं? पूंजी का अभाव होता है, विपणन जानकारी का अभाव होता है, कच्चे माल का अभाव होता है, इनमें से सभी समस्याएं हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन है IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी संस्था उद्योगों को दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध कराती है? वह कौन सी है? UTI है, LIC और GIC, इनमें से सभी है, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न, औद्योगिक वित्त उपलब्ध कराने वाली निम्नलिखित संस्थाओं में सबसे पहले किसकी स्थापना की गई थी? IFCI की, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, औद्योगिक एवं वित्तीय विनिर्माण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? जनवरी 1993 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IECI की स्थापना कब की गई? 1948 ईस्वी में, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत में एक रुग्ण औद्योगिक इकाई वह है जिसको वर्तमान वर्ष में तथा पिछले वर्ष वित्तीय वर्षों में हानि उठानी पड़ रही हो, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक मुख्यतः लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है? SIDBI, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लघु उद्योग के लिए संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश की ऊपरी या उच्चतम सीमा वर्तमान में कितनी निर्धारित की गई है? 1 करोड़ निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न है, भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना की गई थी?
अगस्त 1996 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ 2013 में यह क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा गठित विनिवेश आयोग ने सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी के 7% शेयर बेचने की संस्तुति की थी? मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज बेचने की संस्तुति की थी। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष की स्थापना किस उद्योग से की गई थी? उद्योगों के आधुनिकीकरण के पश्चात विस्थापितों श्रमिकों के पुनः स्थापना हेतु। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में नए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष है 2004 से 5। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विनिर्माण क्षेत्र के कुल उत्पादन में लघु उद्योगों का अंश लगभग कितना है? कितना है? 45%। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वर्तमान में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक का आधार वर्ष है 2001। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सर्वाधिक भार किस क्षेत्र का है? विनिर्माण क्षेत्र का है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या है? चयनित आधारभूत उद्योग। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में शामिल है। कौन कौन से राज्य शामिल है? ओडिशा है और मध्य प्रदेश, यह दोनों राज्य पिछड़े राज्यों में शामिल है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स मिलान करने का। भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम, इसका 1955 ईस्वी में हुआ था स्थापना। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इसका 1964 ईस्वी में हुआ था। तीसरा है भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, 1971 ईस्वी में। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इसकी स्थापना 1990 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर। आप लोग अपने से भी देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पूर्ण स्वामित्व वाली एक संस्था के रूप में की गई थी। किस वर्ष इसे भारतीय रिजर्व बैंक से मुक्त कराकर भारत सरकार ने अपने हाथों में ले लिया? उन्नीस सौ 76 ईस्वी में अपने हाथों में ले लिया। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अप्रैल 1980 में आईडीबीआई के सहायक के रूप में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कुछ समय पहले भारत सरकार ने काइट गुड्स उद्योग को लाइसेंस मुक्त करने का निर्णय लिया है। काइट गुड्स में सम्मिलित है प्रदर्शन उपभोग के लिए खरीदी गई वस्तुएं। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लिमिटेड कंपनी से अभिप्राय क्या है? जिसमें शेयर होल्डरों का दायित्व उनकी चुकता पूंजी को सीमा तक सीमित हो। लिमिटेड कंपनी से अभिप्राय। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है सूर्योदय उद्योग
सनराइज इंडस्ट्री से क्या तात्पर्य है? कंप्यूटर, दूरसंचार तथा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, इससे यह संबंधित है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है? सॉफ्टवेयर का यह एक उदाहरण है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निवेश की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का निम्नलिखित में से सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? लौह इस्पात। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से हुआ था। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? रूस के सहयोग से। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया? ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से। अगला प्रश्न है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की स्थापना कब हुई थी? 1974 ईस्वी में। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र के संयंत्र के लिए इस्पात का विक्रय करती है? सेल। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित लौह एवं इस्पात उत्पादक केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्र से काफी दूर स्थित है? भद्रावती। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा उद्योग है कपड़ा उद्योग। ऑप्शन डी राइट आंसर। भारत में निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत है? कपड़ा उद्योग में। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शुद्ध विदेशी मुद्रा उपार्जन में सर्वाधिक योगदान किस उद्योग का है? कपड़ा उद्योग का है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है? सूती वस्त्र उद्योग है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? लुधियाना। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है मिलान करने का। आइए मिलान करते हैं। पहला है पूर्व का बोस्टन, यह अहमदाबाद में स्थित है। दूसरा है सूती वस्त्रों की राजधानी, यह मुंबई में स्थित है। तीसरा भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर कानपुर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर यह कोयम्बटूर में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न है, देश में रेशम उद्योगों का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ है? कर्नाटक राज्य में हुआ है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? हथकरघा उद्योग है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में सहकारी इकाइयों ने तीव्र गति से विकास किया है? चीनी उद्योग में। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में गन्ने की पिराई से कुल गन्ने के वजन का लगभग कितना % चीनी प्राप्त की जाती है? 10%। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है?
भारत में द्वितीय स्थान है भारत का। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मुद्रा उपार्जन में सर्वाधिक योगदान कपड़ा उद्योग का है। क्यों है? क्योंकि इसके निर्यातों के लिए आयातों पर निर्भरता बहुत कम है, इसी के लिए। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सीमेंट के उत्पादन में किस राज्य का देश में प्रथम स्थान है? आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, देश में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? महाराष्ट्र में, मुंबई में। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत है? वह कौन सा उद्योग है? चाय उद्योग। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के उर्वरक उद्योगों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? रासायनिक उर्वरकों के संबंध में भारत आत्मनिर्भर है, यह कथन सही नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पेट्रो रसायन से संबंधित है? कोयली। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह पर तेल शोधनशाला स्थापित नहीं है? डायमंड हार्बर। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? जामनगर में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में तेल शोधक कारखाने बहुत बंदरगाहों के समीप स्थापित है, क्योंकि आयातित कच्चे माल पर निर्भरता करते हैं, इसलिए। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में नेपानगर किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? कांच की चूड़ियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के अधिकांश कागज मिलें पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित होने का उपयुक्त कारण इसका क्या है? कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा में प्राप्ति होती है। कोलकाता की विशाल जनसंख्या द्वारा देश के सबसे बड़ी कागज बाजार की उपलब्धता भी यहाँ है। रानीगंज एवं झरिया से शक्ति के साधन के रूप में कोयले की प्राप्ति भी होती है। इसमें से सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में उर्वरक उद्योग का प्रारंभ निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किए गए सुपर फॉस्फेट कारखाने से माना जाता है? रानीपेट। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सिंदरी के विशाल उर्वरक संयंत्र की स्थापना के लिए सबसे उपयुक्त कारण है? कोयले तथा कोक की स्थानीय प्राप्ति। सल्फेट संयंत्र के लिए राजस्थान के जोधपुर एवं बीकानेर से जिप्सम की प्राप्ति। अगला है, सीमावर्ती दामोदर नदी से जल की दुर्लभता। इनमें से सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तेल शोधनशाला खनिज तेल क्षेत्र के समीप स्थापित की गई है? नुनमाटी। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1870 ईस्वी में निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया? बालीगंज में लगाया गया। एसर ऑयल द्वारा तेल रिफाइनरी की स्थापना कहाँ की जा रही है? जामनगर में किया जा रहा है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अशोक लीलैंड नाम से ट्रकों का उत्पादन किस औद्योगिक घराने द्वारा किया जा रहा है? हिंदुजा।
ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य औद्योगिक दृष्टि से अग्रणी है? महाराष्ट्र। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहां पर स्थापित या फिर स्थित है? जामनगर में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न, इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है कि वह उत्पाद पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बोंगाईगांव रिफाइनरी अब किस तेल शोधक संस्था की अनुषंगी इकाई बन गया है? IOC का बन गया है। अगला प्रश्न, ऑयल एक उपकर्म है जो संलग्न है तेल अनुसंधान में। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, दक्षिण कोरिया की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी है? होंडा है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? भदोही में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है? बेंगलुरु को जाना जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र के यूनिटों का प्रतीकात्मक निजीकरण या घाटे का निजीकरण तब होता है जब सरकार बेच दे। कितने % शेयर? 5% शेयर बेच दे। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर तथा लघु उद्योग आवश्यक है? रोजगार सृजन। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्पादन का सर्वाधिक गतिशील कारक कौन सा है? पूंजी है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सुनिश्चित लागत का अर्थ है उत्पादक संसाधनों के लिए की गई अदायगियां। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसी उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा होता है? जोखिम उठाना सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अर्थतंत्र में शान, तकनीकी कुशलता, शिक्षा आदि का माना जाता है। मानव पूंजी में। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जो वस्तुएं दुर्लभ हो और उनकी आपूर्ति सीमित हो उन्हें कहते हैं? उसे महंगी वस्तुएं कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु पर उत्पाद शुल्क देय होता है उसके उत्पादन के संदर्भ में। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चीजों की मांग में कमी या पूर्ति में वृद्धि होने से क्या होता है? चीजों की कीमतें कम हो जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मिलान करने का। एल्युमिनियम कंपनी और यह कहाँ अवस्थित है? चलिए शुरुआत करते हैं इसीलिए। पहला है बाल्को, यह कोरबा में स्थित है। दूसरा है हिंडाल्को, हिंडाल्को यह रेणुकूट में स्थित है। तीसरा है इंडालो, यह हीराकुंड में स्थित है। चौथा नाल्को, यह कोरापुट में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में हाल ही में इस्पात उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वाईजे स्टील प्लांट मिनी रत्न घोषित हुआ है। IISCO का सेल के साथ विलय पूरा हो गया। इसमें से कौन सा कथन सही है? केवल 2।
ही सही है इसमें, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है 1818 ईस्वी में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्नलिखित क्षेत्र में शुरू हुआ। कहाँ शुरू हुआ? पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लास्टर में, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अशोक लीलैंड हिंदुजा समूह, हिंडाल्को AB बिरला समूह, सुजलान एनर्जी पुंज लॉयड समूह, इनमें से कौन सा सही है? एक और दो दोनों इसमें सही है, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र उर्वरक के साथ इस्पात उद्योग के लिए भी जाना जाता है? राउरकेला, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। MMTC लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन है। दूसरा, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड की स्थापना MMTC ने उड़ीसा सरकार के साथ संयुक्त रूप से किया था, यानी कि मिलकर के किया था। इसमें से कौन सा कथन सही लग रहा है आपको? एक और दो दोनों इसमें से सही है। अगला प्रश्न है मिलान करने का। पहला है भेल, भेल या कौन सा उत्पाद से संबंधित है? विद्युत से। HAL या वैमानिकी से संबंधित है। तीसरा है सेल, सेल लौह इस्पात से संबंधित है। और TiOCL यह रसायन से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है 1991 की औद्योगिक नीति की अनेक बिंदुओं पर आलोचना हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक बिंदु उनमें से नहीं था? कृषि सेक्टर की अपेक्षा, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई वह थी 1948, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है वह कौन सा वित्तीय वर्ष है जिससे सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ हुआ? 1991 से 93 ईस्वी में, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत का औद्योगिक वित्त निगम किस वर्ष में कार्य करता है? किस रूप में कार्य करता है? एक औद्योगिक बैंक के रूप में कार्य करता है, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत के उदार औद्योगिक नीति जिस वर्ष अपनाई गई वह था 1991 ईस्वी, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है चीनी उद्योग से संबंधित निम्न कथनों पर कौन सा कथन इसमें से सही है? पहला, विश्व में चीनी उत्पादन में भारत का हिस्सा 15% से अधिक है। दूसरा, भारत में चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। तीसरा है भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। और चौथा, भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। दो और तीन दोनों इसमें से सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है अब पैकेजिंग संवेष्टन की महत्ता बढ़ गई है क्योंकि उपरोक्त सभी प्रदान करता है। यह उत्पादों को सुरक्षा प्रदान करता है, यह उत्पादों को आकर्षक बनाता है, उत्पादों की विश्वसनीयता को भी बढ़ाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत निर्माण योजना का संबंध है किससे है? अवस्थापन विकास से संबंध है, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना या फिर बढ़ावा देना है?
निजीकरण नीति को, वैश्वीकरण नीति को, उदारीकरण नीति को, उपरोक्त सभी नीतियों को। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में चीनी का प्रमुख उत्पादक है? महाराष्ट्र है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादक प्राप्त होता है? कहां से होता है? गुजरात से होता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहां पर है? भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र स्थित है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय जूट उद्योग के लिए मुख्य प्रतिद्वंदी कौन है? बांग्लादेश है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना निम्न में से कौन सा है? कौन सा है? IOC बड़ोदरा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? कौन सी है? TCS है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नवरत्न स्टेटस संबंधित है? किससे संबंधित है? सार्वजनिक कंपनी से संबंधित है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के किन दो कंपनियों को फरवरी 2013 को महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया? वेल और गेल को प्रदान किया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सार्वजनिक उपकरण को नवरत्न का दर्जा नहीं दिया गया है? वेल को नहीं दिया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर। BEL। अगला प्रश्न है, भारत में महारत्न तथा नवरत्न सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या मार्च 2016 के अंत तक कितनी थी? यहाँ फ्रेंड्स महारत्न तथा नवरत्न होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा और सुधार भी कर लीजिएगा। भारत में महारत्न तथा नवरत्न सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या मार्च 2016 के अंत तक कितनी थी? कितनी थी? 7 और 17 थे। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टील संयंत्र भारत में 1965 में पश्चिम जर्मनी के सहयोग से शुरू हुआ था? राउरकेला स्टील संयंत्र। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया है? रूस के सहयोग से। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण बताया गया था, वह कौन सा कारण है? वह है केवल ब्रिटिश निर्माण उद्योगों से प्रतिस्पर्धा, केवल भारतीय रियासतों का समाप्त हो जाना, केवल विदेशी शासन की स्थापना, सभी इसका उपयुक्त कारण है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी? विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा सबसे पहले शुरू की गई थी चीन में। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी क्षेत्र का उपक्रम नहीं है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, यह सरकारी क्षेत्र का उपक्रम नहीं है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक प्रमुख आईटी कंपनी नहीं है? रेमंडस। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संयुक्त क्षेत्र उद्यम का उदाहरण है? मारुति उद्योग लिमिटेड। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में पूंजी प्रधान प्रयोग का सर्वोत्तम उदाहरण है? इस्पात उद्योग है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या तात्पर्य है? ऐसी कंपनी जो कई देशों में अपना कार्य संचालन करती है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शर्करा क्राइटेरिया की अधिकतम संख्या कहां पर है? कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पीताम्बुर किसके लिए जाना जाता है? किसके लिए जाना जाता है? ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है मध्य प्रदेश में पीताम्बुर। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर है? उदयपुर में है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला, भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता हैं। पंजाब एवं हरियाणा दोनों हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? कौन सी नहीं है? पीईसी यह महारत्न कंपनी नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, तांतीपाका तेल शोधनशाला किस राज्य में स्थित है? यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स, यह थे 140 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।